So exercise 7.3 question number 3, find the integral of the function cos 2x into cos 4x into cos 6x। तो ये बनता है इंटीग्रल cos 2x into cos 4x into cos 6x dx। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos a 2 cos a into cos b is equal to cos of a plus b प्लस cos of a माइनस b। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो इसको यूज़ करने के लिए हमें कैसे भी 2 cos a cos b जैसा फंक्शन क्रिएट करना है। तो इस क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 2 cos 2x cos 4x cos 6x। तो हम लोग फॉर्मूला लगाने वाले हैं 2 cos 2x और cos 4x पे, और cos 6x को एज इट इज़ रखेंगे। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रल, तो 2 cos 2x और cos 4x है साथ में, तो ये बन जाएगा cos ऑफ 2x प्लस 4x आ जाएगा, a प्लस b हो गया, प्लस cos ऑफ a माइनस b, तो 2x माइनस 4x बन जाएगा। होल मल्टीप्लाई करना है इसे cos 6x dx। तो ये बनता है हाफ इंटीग्रल, पहला टर्म हो गया cos 6x और दूसरा टर्म हो जाएगा cos ऑफ माइनस 2x। और ध्यान रखना है cos के अंदर माइनस लगे होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि cos ऑफ माइनस x इज इक्वल टू cos x ही होता है। सो ये बन जाएगा प्लस cos ऑफ 2x और मल्टीप्लाई करना है इसे cos 6x dx से। तो फाइनली ये वैल्यू हमारे पास बनती है 1/2 इंटीग्रल cos स्क्वेयर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x और होल आ जाएगा dx। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे दो अलग अलग इंटीग्रल्स में ब्रेक करने वाले हैं। तो ये बनता है, पहला बनेगा हाफ इंटीग्रल cos स्क्वेयर 6x dx प्लस दूसरा टर्म हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल cos 2x इंटू cos 6x dx। तो दोनों की दोनों फंक्शंस जो बन गए हैं वो डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं हैं। cos स्क्वेयर को इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसे चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके cos स्क्वेयर थीटा को लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो जब भी cos स्क्वेयर को इंटीग्रेट करना है तो हमें हमेशा इस फॉर्म में चेंज करना होगा। प्लस जो दूसरा फंक्शन हमारे पास बन गया है, इसमें हम फिर से वही आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं जो हमने पहले यूज़ करी है 2 cos a cos b। तो उसे लगाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फिर से एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। सो ये बन जाता है हमारे पास 1/2 इंटीग्रल, तो cos स्क्वेयर 6x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वेयर 6x बन जाएगा 1 प्लस cos 12x अपॉन 2, प्लस दूसरा फंक्शन हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल। अब इसमें 2 cos a cos b अगर हम अप्लाई करने वाले हैं तो ये बन जाएगा cos ऑफ 2x प्लस 6x प्लस cos 2x माइनस 6x और साथ में आ जाएगा होल dx। पहले वाले टर्म में भी dx लगेगा। तो सिंप्लीफाई करने पे फाइनली ये वैल्यूज़ बन गई 1/4 इंटीग्रल 1 प्लस cos 12x dx, जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल है अब, प्लस दूसरे टर्म्स इनको भी हम दो में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1/4 इंटीग्रल cos 8x dx और cos 2x माइनस 6x cos माइनस 4x आ जाएगा, और cos के अंदर माइनस का कोई मतलब नहीं होता, तो इसे हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे 1/4 इंटीग्रल cos 4x dx। अब सारे फंक्शंस को डायरेक्टली इंटीग्रेट किया जा सकता है। पहला 1 है, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x और 4 लगा हुआ है बाहर, तो x/4 बन जाएगा, प्लस cos 12x को इंटीग्रेट करेंगे तो बन जाएगा sin 12x अपॉन 12, और एक 1/4 भी लगा है तो नीचे 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
प्लस 1/4 इंटू कॉस 8x का इंटीग्रल बनेगा साइन 8x अपॉन 8 प्लस 1/4 इंटू कॉस 4x का हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। इसे थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये बनता है 1/4 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1/12 इंटू साइन 12x प्लस 1/8 इंटू साइन 8x प्लस 1/4 इंटू साइन 4x, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।